जीवन में एक कल्याण मित्र का होना, एक गुरु का होना अनिवार्य चीज है। यहां से समर्पण के क्षेत्र की शुरुआत होती है। लेकिन हमारा जो मत्था है वो बहुत भारी है, हमें झुकना पसंद नहीं होता है। पुरुष का स्वभाव अभिमान होता है, इसीलिए आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि जितने भी धर्म का क्षेत्र है, धम्म का क्षेत्र है, उसमें महिलाएं ज्यादा आती है। उसका कारण है कि महिलाओं में अभिमान कम होता है। पुरुष आएगा, धम्म के क्षेत्र में आएगा, लेकिन साथ साथ अकड़ लेकर आएगा। यह सबसे बड़ी बाधा है। यह बाधा सबको, सबके रास्ते में अवरोध रूप बनती है। बुद्ध को भी यही बाधा अवरोध रूप बनी थी, क्योंकि वो राजकुमार थे। तो धम्म के क्षेत्र में दो पहिए पर धम्म का क्षेत्र चलता है। एक है संकल्प का, दूसरा है समर्पण का। दोनों पैरेलल चलते हैं। इसीलिए यदि आप साधक साधना कर रहे हैं, ध्यान साधना का अभ्यास कर रहे हैं, तो पहली शर्त अच्छी तरह से समझ लीजिएगा कि आप अपने आप कुछ मत करिएगा। जो एक मार्गदर्शक होता है, गुरु होता है, उनकी बात का आप स्वीकार करिएगा और उसके मार्ग के अनुसार चलिएगा, तो आप जल्दी से सफल हो जाएंगे। अगर अपने आप कुछ करने में आप व्यस्त हो गए, तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे, गिरने और उठने की आदत पड़ जाएगी, लेकिन आप सफलता को हासिल नहीं कर पाएंगे। उसका रीजन है कि मन से मन को लड़ाने की मशक्कत में थक जाएंगे। भगवान तथागत बुद्ध को इसी कारण से सम्यक संबुद्ध कहा जाता था। वो स्वयं संबुद्ध थे, माने अपने ही बलबूते पर उन्होंने सम्यक संबुद्धत्व की प्राप्ति किया था। लाखों में, करोड़ों में, अरबों में कोई एकाध व्यक्ति ऐसा होता है जो कि मार्गदर्शन के अभाव में, मार्गदर्शक के बगैर, कल्याण मित्र के बगैर, गुरु के बगैर